अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब देखें, लाइक फ्रैक्शंस मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। अब देखो 3/12, 2/11 एंड 5/12। अब इसमें से जो जो डिनोमिनेटर सेम है उन दोनों को सर्कल कर लो। 3/12 और 5/12 सेम है ना, तो दोनों को सर्कल कर लेंगे। बी पार्ट देखो 9/20, 8/10 एंड 16/20। अब देखो ये भी 20 है एंड ये भी 20 है, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए हैं, इनके लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। सी पार्ट है 4/14, 1/15 एंड 6/15। अब देखो 1/15 एंड 6/15 है ना, तो ये इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। एंड डी पार्ट है 91/100, 96/101 एंड 89/100। तो 91/100 एंड 89/100 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, 100, तो ये दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और ये हमारे पास, इसको हम बीच में स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पेज नंबर 59 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे यहाँ से, ठीक है। रीराइट, क्वेश्चन नंबर 6 है, रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। पीछे आपको एक्सरसाइज करवाते हुए फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड चूज द बेस्ट, मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है। जो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन होते हैं, ठीक है, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। जो हमारे पास आंसर आता है उन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होता है। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों डिनोमिनेटर को वही वैल्यू बनानी होती है। यानी कि अगर देखो 2 और 4 है, यहाँ पहले ए पार्ट देखो 1/2 एंड 1/4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो आंसर आएगा हमने फिर वो आंसर, यानी कि अगर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, देखें एग्जाम्पल्स की तरफ, 1/2 एंड 1/4। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो बताया ना मैंने आपको, 2 एंड 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 क्या होता है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने इसको भी 4 बनाना है और ये तो 4 है ही, तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 1/2 लो। अब 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 बनता है, 2 टाइम्स ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी, ये भी मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 4 है ना, ये पहले से ही 4 है, तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 और 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है। सेम ऐसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है 3/5 एंड 7/15। अब 5 और 15 का सबसे पहले एलसीएम, इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले कौन सा काम करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो 5 और 15 का एलसीएम लें। देखें 3 5 ज़ा 15, सॉरी 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 3 5 ज़ा 15। अब 5 के टेबल में तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो 3 5 ज़ा क्या हो गया, 15। इसका मतलब है कि आपने इसको 15 बनाना है, ये तो पहले से ही 15 है, तो इसका मतलब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3/5 ले लो। 5 कितने ज़ा 15 होता है, 3 है ना, तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब ये 7/15 है, तो 15 है तो इसको सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करो। 15 1 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7/15 आ जाएगा, 9/15। इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। सेम हमारे पास सी पार्ट है 2/3 एंड 5/6। सबसे पहले तो आपने 3 और 6 का एलसीएम लेना है। ये देखें हमने यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 6 और ये 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एलसीएम लेना मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया, सारे क्वेश्चंस करवाए क्लास में भी, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 है, इसका मतलब है इसको हमने 6 बनाना है। तो ये तो पहले से ही 6 है, वो जो वैल्यू पहले से ही होती है उसको हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वही वैल्यू रहती है, ठीक है। अब 3 को 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 से, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब ये 4/6 है, अब ये पहले से ही 6 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर अगर डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसके न्यूमरेटर को भी 1 से करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, तो 5/6 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, ठीक है, सेम हो गए। अब नेक्स्ट देखें, डी पार्ट है 1/18 एंड 1/6। 1/18, अब देखो 18 है ना, तो 18 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 ही रहेगा। हाँ, सबसे पहले इसका एलसीएम 18 और 6 का, ये देखें 6 और 18 का, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब 3 और 9 है, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब दोबारा 3 आया तो 3 1 ज़ा 3 और ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो ये तो 18 पहले से ही है, तो उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 1 से किया, तो 1/18 आ गया। अब 1/6 है, तो 6 को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है,
3 से ना, 6 3 ज़ा 18 और 1 को भी 3 से कर दिए, 3/18 दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 3/10 एंड 3/4। अब पीछे जो हमने ये 5 पार्ट्स किए ई तक, इसमें हमने क्या किया, जब एलसीएम लेते थे तो ऐसा आंसर आता था कि उसमें से कोई एक पहले से ही वो वैल्यू बनी होती थी। ठीक है, डिनोमिनेटर, दूसरी को हमने वो वाली वैल्यू बनानी होती थी जो एक में थी, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो इसका आंसर आ जाता था। लेकिन अब जो ये वाले क्वेश्चन हैं उसमें देखो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा। कैसे? 10 और 4 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 4 10 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब दोबारा 2 है ना यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 तो एज इट इज़ आएगा और 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब देखो ना तो ये 20 है ना ये 20 है, इसका मतलब है कि आपको इसको भी 20 बनाना है और इसको भी 20 बनाना है। तो सबसे पहले इसको वैल्यू करें 3/10। 10 20 कैसे बनेगा? 10 कितने से 20 होता है? 2 ज़ा। ठीक है, तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20। अब 4 को कैसे 20 बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 होता है ना, इसको भी 5 से करेंगे और फिर 3 को भी 5 से करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, तो ये भी 20 बन गया, ये भी 20 बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के A B C D E एंड F पार्ट्स करा दिए हैं। तो जैसे मैंने आपको ये पार्ट्स करवाए हैं, सिर्फ G और H पार्ट आपने इनको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं और ये सिर्फ 2 पार्ट्स है G और H, ये आपका होमवर्क है। ये सारे बच्चों ने मुझे अब तक मुझे बहुत कम बच्चों का रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो बाकी जितने भी बच्चे हैं पूरी क्लास 4th थर्ड एंड 4th ग्रीन, आप सब ने मुझे ये सारे क्वेश्चन जो पीछे करवा चुके हैं ये भी आपने नीट कॉपीज़ पे करने हैं सारे। F पार्ट तक मैं करवा चुकी हूँ और जो G और H पार्ट है वो मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया, तो ये आप खुद ही करेंगे जैसे मैंने आपको बाकी सारे पीछे समझाए हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, जो आंसर आएगा आपने वो फिर उस तरह से मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 5 ज़ा 20 होगा, तो 4 को भी 20 बनाना है, 5 को भी 20 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो आपने ये दोनों पार्ट्स खुद ही होमवर्क करके आना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।